बहुत स्वागत है आपका। इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। भ्रष्टाचार के खिलाफ ईओडब्ल्यू का एक्शन लगातार जारी है और इस बार जांच की पांच की आंच में आपको बताएंगे कि आखिर जांच की आंच के घेरे में आए हैं एक बिशप जो जबलपुर में द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के चेयरमैन बिशप पीसी सिंह के ठिकानों पर पड़े छापों में करोड़ों की काली कमाई का खुलासा हुआ है। इसका दौलत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह बिशप चार्टर्ड प्लेन से देश दुनिया का सफर करता था। इस छापे में कई और बड़े खुलासे भी हुए हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के चेयरमैन बिशप पीसी सिंह पर ईओडब्ल्यू का शिकंजा कसता जा रहा है। ईओडब्ल्यू ने बिशप के 48 बैंक खातों को सील कर दिया है। छापे में बरामद 1 करोड़ 65 लाख इंडियन करेंसी, 18,652 अमेरिकन डॉलर और 118 पाउंड सहित 80 लाख से ज्यादा के सोने के जेवरात आयकर विभाग को सौंप दिए गए हैं। छापे में 17 संपत्तियों के दस्तावेज और 9 लग्जरी और 32 विदेशी गाड़ियां भी बरामद हुई हैं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। जांच में पता चला है कि बिशप पीसी सिंह चार्टर प्लेन से सफर करता था। इसके ऊपर 2 करोड़ 70 लाख रुपए कुछ धार्मिक संस्थाओं को बेचने का आरोप लग रहा है। आशंका है कि ये पैसा गैर कानूनी धर्मांतरण में इस्तेमाल किया गया। इस मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ईओडब्ल्यू को जांच के आदेश दे दिए हैं। हमने तय किया है राज्य शासन ने कि इस पूरे छापेमारी में प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर जो प्राप्त धन हुआ है उसका उपयोग कहीं गैरकानूनी कामों में तो नहीं किया जा रहा। धर्मांतरण और अन्य गैरकानूनी काम इस ट्रस्ट के माध्यम से चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के वो तो नहीं किए जा रहे। इसकी जांच ईओडब्ल्यू करेगा। पीसी सिंह उर्फ प्रेमचंद सिंह के खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों में 99 आपराधिक केस दर्ज हैं। छेड़छाड़, अवैध वसूली, फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल सहित कई मामलों में बिशप पीसी सिंह आरोपी है। इसके खिलाफ मिर्जापुर में 10 करोड़ की जमीन अवैध तरीके से बेचने का भी आरोप है। आशंका है कि पीसी सिंह ने अरबों की काली कमाई की। द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का चेयरमैन के लिए भी फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल की बात सामने आ रही है। जांच में ये पाया गया है कि वर्ष 2003-04 से लेकर वर्ष 2011-12 के बीच में लगभग 2 करोड़ 70 लाख रुपए का इस तरह का ट्रांसफर हुआ है जो अवैधानिक था। प्रथम दृष्टया इसमें जो साक्ष्य प्राप्त हुए उसके आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की विवेचना की गई और चूंकि ये वर्ष 2015 से लगातार इसमें जाँच हो रही थी, सारी शैक्षणिक संस्थाएं लगभग इन्हीं के नियंत्रणाधीन हैं, इसलिए इनकी जानकारियों को प्राप्त करने में काफ़ी परिश्रम करना पड़ा था। इसमें जब गोपनीय सत्यापन किया गया तो कुछ दस्तावेज मिले हैं जिसमें कई अन्य न्यायालयों में और कई थानों में इनके बारे में कुछ प्रकरण पंजीबद्ध होने की सूचनाएं हैं, उनका भी सत्यापन कराया जाएगा। जांच में यह भी बात सामने आई है कि द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया को बतौर ट्रस्ट सरकार से जमीनें अलॉट की गई थी, लेकिन ट्रस्ट ने शर्तों के खिलाफ जाकर जमीनों का व्यावसायिक इस्तेमाल किया है। इसके पीछे बिशप पीसी सिंह का हाथ हो सकता है। इस मामले में सरकार की सबसे बड़ी चिंता धर्मांतरण कनेक्शन की है। फिलहाल सीएम के निर्देश पर पीसी सिंह की कुंडली खंगाली जा रही है। प्रतीक मोहन अवस्थी, न्यूज़ 18, जबलपुर। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जबलपुर से जुड़ गए हैं। प्रतीक, ईओडब्ल्यू ने शिकंजा बिशप सिंह पर पूरी तरह से कस लिया है। कई सारे बैंक अकाउंट सीज हुए हैं, बड़ी कार्रवाई जारी है, कई सारे सबूत भी मिले हैं। पर यहां पर यह सवाल बड़ा है कि आखिर चार्टर्ड प्लेन किसका है? आखिर वो चार्टर्ड प्लेन से कहां कहां जाते थे? कौन इतनी सारी फंडिंग करता था जो इतना बड़ा रुतबा लिए घूम रहे थे?
देखिए ऋतु, आपको बता दूं कि जब मूल शिकायत ईओडब्ल्यू के पास पहुंची थी उसमें इस बात का भी जिक्र था कि इनके कुछ प्रॉपर्टी डीलर से संबंध है, जिनके कहीं ना कहीं आपराधिक मुकदमे भी जिन पे दर्ज हैं, जिनका बैकग्राउंड भी आपराधिक है, और कई बड़े शहरों की जो संपत्तियां जो कि कहीं ना कहीं चर्च की थी या जिस एसोसिएशन के चेयरमैन है उसकी थी, उसे कूट रचना करके इन्होंने बेच दिया। और इन तमाम बातों का जिक्र शिकायत में था। संभवतः अभी तक जो जानकारी हमें मिली है, एक बड़े प्रॉपर्टी डीलर का ये जो प्राइवेट प्लेन है जिसपे सफर करते हुए उनकी तस्वीरें सामने आई है, ये संभवतः उनका हो सकता है। फिलहाल ये आधिकारिक बयान नहीं है। ईओडब्ल्यू इस पूरे मामले में खोजबीन कर रहा है। बेशक तस्वीरें सामने आने के बाद इस मसले को भी ईओडब्ल्यू ने अपने संज्ञान में लिया और बेशक जांच के दायरे में ये बात भी है। 40 से अधिक जो खाते हैं जिन्हें फ्रीज कर दिया गया है, अब कहीं ना कहीं वो ही इस बात का राज खोलेंगे कि क्या धर्मांतरण को लेकर के बड़ी फंडिंग होती थी, क्या विदेशी फंडिंग के जरिए बिशप एक पूरा मायाजाल इस पूरे भारत देश, न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में फैलाकर रखे हुए थे, और वो कौन कौन से प्रदेश है जहां से रकम की हेरफेर इन अकाउंट्स के माध्यम से की जाती थी। एक बात यह भी सामने आई है कि संभवतः जो राशि अभी फिलहाल घर में मिली है, अन्य ठिकानों में भी बड़ी रकम हो सकती है जिस पर अब तक ईओडब्ल्यू अपनी नजर नहीं दौड़ा पाई है, ईओडब्ल्यू की दबिश वहां नहीं हो पाई है। क्योंकि हमने देखा है कि 99 मामले, जिनमें कुछ थानों की एफआईआर है तो कुछ मुकदमे सीधे न्यायालय में दर्ज हैं। ऐसे 99 मामले, चाहे वो झांसी हो, मुंबई हो, उत्तर प्रदेश के कई शहर हो, मध्य प्रदेश हो, रायपुर हो, छत्तीसगढ़ के भी कुछ जिले हैं, इन तमाम प्रदेशों में दर्ज हैं। तो ऐसे में इनका कनेक्शन बहुत बड़ा है। लाजमी है जब अगर तिगड़म काम कोई व्यक्ति करता है, यानी ऐसे काम जो कहीं ना कहीं कानून के दायरे में नहीं आते हैं, तो उनके संबंध तमाम लोगों से होते हैं। जहां तक चार्टर्ड प्लेन की बात सुबह से सामने आ रही है, हमने देखा तस्वीरें सामने आई हैं, तो ये चार्टर्ड प्लेन सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है, इनके करीबी का बताया जा रहा है, जिनके जरिए ये अमूमन सैर सपाटा किया करते थे, लग्जरियस लाइफ के आदी थे। और बेशक चाहे विदेशी यात्राओं पर जांच चल रही है ना, ऐसी उम्मीद है कि बड़ा कनेक्शन है, क्योंकि विदेशी करेंसी भी उनके पास से मिली है, विदेशी कनेक्शन भी उनका मिला है, धर्मांतरण का मुद्दा भी यहां पर गर्मा रहा है, जिसको लेकर लगातार बीजेपी हमलावर खुद भी है, कांग्रेस भी है कि आखिर धर्मांतरण कहां कहां, कौन कौन से राज्य में हुआ, क्या पूरे देश में हुआ या सिर्फ मध्य प्रदेश में हुआ है। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक। रायपुर में संघ की समन्वय बैठक जारी है। यह बैठक आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की अध्यक्षता में हो रही है। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हैं। यह अखिल भारतीय समन्वय की बैठक 3 दिनों तक चलेगी। तो 3 दिनों तक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक चलने वाली है। संघ प्रमुख मोहन भागवत की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। आरएसएस की अहम बैठक यहां पर आयोजित की गई है और इस बैठक में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। 36 अनुवांशिक जो उनके संगठन है, उनके पदाधिकारी भी यहां पर मौजूद है। बड़ी बात यही है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहां पर मौजूद है और आरएसएस एक रणनीति बना रही है कि 2023 के चुनाव में जिस तरह से छत्तीसगढ़ में और खास करके जो भाजपा है उसे मुंह की खानी पड़ी थी, महज 15 सीटों पर जो है भाजपा सिमट गई थी। एक रणनीति बनाई जा रही है। 2023 का चुनाव प्रमुख रूप से एजेंडा है। साथ ही साथ आरएसएस एक ये भी रणनीति बना रही है कि गांव-गांव तक लोगों तक कैसे पहुंचे और ये भी रणनीति तय की जा रही है कि यहाँ पर जो शाखा है वो बढ़ाई जाएगी। 5 से 6 गांव के बीच एक शाखा का विस्तार किया जाएगा और यहाँ तमाम भाजपा के जो वरिष्ठ हैं वो भी मौजूद हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जेपी नड्डा है वो भी मौजूद है। यहाँ पर रणनीति बनाई जा रही है। कैमरा और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवव्रत, ऐसा पहली बार हो रहा है जब मोहन भागवत इतने लंबे दिनों के लिए छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं, 7 दिन का बैठकें हैं। आखिर किस तरह से इन बैठकों को देखा? कहीं ना कहीं मोहन भागवत आते हैं, जेपी नड्डा भी यहां पर हैं। कुल मिलाकर ये माने 23, 24, 25 को लेकर के पटकथा लिखने जा रही है। जिस संघ की ये अखिल भारतीय समन्वय बैठक है और जिसमें 36 अनुषंगिक संगठन जो है वो शामिल हो रहे हैं। हालांकि संघ से बार बार इस बात को से इनकार किया गया है कि ये बैठक किसी भी तरह से राजनीतिक है या फिर अन्य कारणों को लेकर भी संघ से लगातार ये कहा गया है कि बैठक विशुद्ध रूप से संघ के जितने अनुषंगिक संगठन हैं उसमें शिक्षा, आर्थिक रूप से और जो पर्यावरण के मामले हैं इसको लेकर के यहाँ चर्चा होने जा रही है। तो चर्चा तो हो रही है, ये भी मुद्दे हैं, लेकिन पॉलिटिकल मुद्दा भी है
छत्तीसगढ़ में किस तरह से जमीन फिर एक बार बीजेपी के जमे, ये भी मुद्दा है, क्योंकि खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त बैठक में शामिल हो रहे हैं। और ऐसी स्थिति में इसे क्यों ना पॉलिटिकल माना जाए, क्योंकि जिस तरह की स्थिति अभी छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है कि पिछले चुनावों के जो नतीजे थे वो बीजेपी के लिए अच्छे नहीं थे। इस वक्त जो बदलाव हुए हैं बीजेपी में, उसमें जो संघ से जुड़े हुए चेहरे हैं वही सबसे ज्यादा प्रमुख तौर पे शामिल किए गए हैं। तब ऐसी स्थिति में अब संघ की जो महत्ता है वो यहाँ पर और बढ़ जाती है। 23-24 के लिए कसावट तो हो ही रही है, मोहन भागवत पहुंचे हैं, और 25 के लिए क्योंकि आरएसएस के लिए 2025 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत जानकारी को साझा करने के लिए। 17 सितंबर को श्योपुर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्व सहायता समूह की महिलाओं से संवाद करेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष गुड्डी बाई आदिवासी, सुनीता आदिवासी और कली आदिवासी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करेंगे। कराहल के एकलव्य आश्रम परिसर में होने वाले इस कार्यक्रम की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। यहां से स्व सहायता समूह से जुड़ी 57,000 करीब महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनेंगी। देखिए। सत्रह सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश के साथ देश को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो राष्ट्रीय अभयारण्य को दक्षिण अफ्रीका से लाए जा रहे चीतों को सौंपेंगे। ये न सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा मौका होगा। दरअसल भारत में चीते विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके हैं और 70 साल बाद चीतों की फिर से देश में वापसी हो रही है। 1952 में भारत में चीता विलुप्त घोषित कर दिया गया था। इसके बाद लंबे वक्त तक इस ओर कोई उम्मीद नहीं दिखाई दी। साल 2009 में चीता पुनर्स्थापना के लिए केंद्र और राज्य सरकार के साथ अंतर्राष्ट्रीय चीता एक्सपर्ट के बीच बातचीत हुई। साल 2010 में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ने भारत में चीता पुनर्स्थापना के लिए सर्वेक्षण का काम शुरू किया। सर्वेक्षण के लिए देश में जिन 10 स्थानों का अध्ययन किया गया उसमें मध्य प्रदेश के कूनो को सबसे उपयुक्त पाया गया। सत्रह सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर कूनो में चीतों को लाया जाएगा। इस मौके पर पीएम के साथ साथ कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। कूनो के अंदर 5 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। साथ ही चीतों की आकर्षक पेंटिंग बनाई जा रही है। आईबी और एसपीजी के अधिकारियों ने भी कूनो पहुंचकर पीएम की सुरक्षा से जुड़ी सभी तरह की व्यवस्थाएं देखी हैं। 17 सितंबर को कूनो में आम लोगों की एंट्री पर रोक रहेगी। भोपाल से पास जिन लोगों को मिलेगा इस दिन कूनो में वही लोग मौजूद रहेंगे। – 2009 में चीता लाने की कोशिश शुरू हुई थी जो पूरी होने जा रही है। कूनो अभयारण्य के 750 वर्ग किलोमीटर एरिया को करीब 2 दर्जन चीतों के रहने के लिए उपयुक्त पाया गया है। इसके साथ ही श्योपुर और शिवपुरी जिले का करीब 3000 किलोमीटर एरिया चीतों के रहने के लिए उपयुक्त है। चीतों को बसाने से पहले कूनो अभयारण्य से लगे हुए गाँव में जानवरों का टीकाकरण किया जा चुका है। नरसिंहगढ़ से चीतल लाकर कूनो में छोड़े गए हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कूनो में शिकार का घनत्व चीतों के लिए पर्याप्त है। सबसे पहले चीतों को 2-3 हफ्ते तक छोटे छोटे अलग अलग बाड़ों में रखा जाएगा। 1 महीने बाद बड़े बाड़ों में भेजा जाएगा। बड़े बाड़ों में चीतों का व्यवहार देखा जाएगा और अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर उन्हें खुले जंगल में छोड़ दिया जाएगा। को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कराहल आएंगे। उनके कराल दौरे की तैयारियां यहाँ पर जोर शोर से चल रही हैं। 4 से 5 दिन के भीतर ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में जब मोदी जी आएंगे तो इस पांडाल से यहाँ के हजारों लोग उनको सुनेंगे। दीपक दंडोतिया, न्यूज 18 श्योपुर। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए दीपक दंडोतिया हमारे साथ श्योपुर से लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, 17 सितंबर बहुत खास होने जा रहा है। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और दूसरा वो मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। चीतों को देखेंगे, साथ ही स्व सहायता समूह की महिलाओं से भी संवाद करेंगे। कितनी खास तैयारियां, कितना उत्साह, जानकारी। जी, जहाँ तक मंत्री की बारे तो ये नहीं इसके लिए है क्योंकि विलुप्त चुका है। अब मौजूद रहेंगे। कूनो में 6 अलग अलग हेलीपैड बनाए गए हैं। 2 पर चीतों के लाने वाले हेलीकॉप्टर उतरेंगे। एक पर प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरेगा, दूसरे शिवराज सिंह चौहान का हेलीकॉप्टर उतरेगा।
ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, श्योपुर की ये तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश का दौरा है 17 सितंबर को। साथ ही साथ श्योपुर वासियों को बड़ी सौगात भी देंगे, स्व सहायता समूह की महिलाओं से संवाद भी करेंगे। और आपको बता दें कि चीता परियोजना का शुभारंभ करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं और तैयारियां भी पीएम के दौरे को लेकर काफी तेज हैं। तरह तरह की तैयारियां की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत की सबसे बड़ी तस्वीर, एक तस्वीर जिसमें छुपा है बीजेपी का बड़ा राज। देखिए न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद एक्सक्लूसिव तस्वीर। छत्तीसगढ़ की सियासत की सबसे बड़ी तस्वीर, एक तस्वीर जिसमें छुपा बीजेपी का बड़ा राज। न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद एक्सक्लूसिव तस्वीर। जेपी नड्डा के रोड शो पर ब्रिज से थी नजर, निगाहें जो गौर से देख रही थी नड्डा का रोड शो। बीजेपी की आंखों ने ब्रिज से क्या देखा? जी हां, शुक्रवार को रायपुर में जेपी नड्डा के रोड शो पर बीजेपी की खास निगाहों ने नजर रखी थी। जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो चल रहा था तो एक ब्रिज से पैनी निगाहें बनी हुई थी। न्यूज़ 18 के पास वो एक्सक्लूसिव तस्वीर भी है जो आपको चौंका सकती है। लेकिन तस्वीर दिखाने से पहले बात छत्तीसगढ़ बीजेपी की कुछ अहम घटनाओं की, जिनका कनेक्शन इस तस्वीर से हो सकता है। बीते करीब 30 दिनों से छत्तीसगढ़ बीजेपी में 3 बड़े बदलाव किए गए। पहले अध्यक्ष, फिर नेता प्रतिपक्ष और अब प्रभारी को बदल दिया गया। इन बड़े बदलावों के पीछे जिनकी दूरदृष्टि मानी जाती है वो हैं अजय जामवाल और शिव प्रकाश, जिन्हें बीजेपी में संगठन का शिल्पी भी कहा जाता है। शुक्रवार को सड़क से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के रोड शो का काफिला गुजर रहा था। रथ पर जेपी नड्डा के साथ रमन सिंह, डी पुरंदेश्वरी, अरुण साव और नारायण चंदेल मौजूद थे। लेकिन 2 बड़े चेहरे अजय जामवाल और शिव प्रकाश नजर नहीं आ रहे थे। सवाल ये था कि रायपुर में मौजूद रहने के बावजूद वो जेपी नड्डा के रोड शो में क्यों नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब जो तस्वीर न्यूज़ 18 के पास है वो इस राज से पर्दा उठा देगा। इन तस्वीरों को आप जरा गौर से देखिए। इन तस्वीरों में फ्लाई ओवर पर खड़े अजय जामवाल और शिव प्रकाश को देखा जा सकता है। जब जेपी नड्डा का काफिला गुजर रहा था तो दोनों नेता गहन सोच विचार की मुद्रा में खड़े थे। इन दोनों नेताओं को संगठन का शिल्पी माना जाता है और यही वजह है कि जहां कांग्रेस सबसे मजबूत है वहां इन्हें गठन की जिम्मेदारी दी गई है। अजय जामवाल जब से क्षेत्रीय संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी के साथ रायपुर पहुंचे हैं तभी से छत्तीसगढ़ बीजेपी में चंद नेताओं का काकश टूटता दिखाई पड़ रहा है। पहले अध्यक्ष बदला गया, फिर नेता प्रतिपक्ष और अब जेपी नड्डा के दौरे के ही दिन प्रदेश प्रभारी को बदल देना बताने के लिए काफी है कि बीजेपी की तीसरी आंख कितनी असरदार है। हालांकि रोड शो के दौरान अजय जामवाल और शिव प्रकाश जैसे बड़े कद के नेताओं ने तेज धूप में पुल के ऊपर खड़े होकर चुपचाप क्या ऑब्जर्व किया इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन जब इन पैनी नजरों ने इतने गौर से देखा है तो कुछ असर तो जरूर दिख सकता है। अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18, रायपुर। और इसी के साथ ही इवनिंग एजेंडा में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मंत्री सवाल उठा रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी हमारी नहीं सुनती, निरंकुश हो गई है। काम तो ब्यूरोक्रेसी ही करती है, कार्य करने का काम तो वो ही करते हैं। समन्वय बहुत जरूरी है दोनों के बीच, समन्वय से ही काम होता है। तो राहुल गांधी भी यात्रा निकाल रहे हैं, नर्मदा स्नान करेंगे, तो कहीं कोई खतरा लग रहा है कि कोई असर हो सकता है? राहुल गांधी के आने नहीं आने से उनकी बात पर कोई राहुल गांधी को गंभीरता से लेते ही नहीं है। उनकी पार्टी के ही लोग गंभीरता से नहीं लेते तो देश की जनता कहाँ से लेगी?